हालेलुया। तो आज हम मत्ती और लूका से हम देखेंगे यीशु के जन्म जो हुआ कोई साधारण नहीं हुआ। यीशु के जन्म के ऊपर बहुत विशेषता है और काफ़ी लोग क्या हुआ, बच्चों का कुर्बानी भी हुआ, जो कि हम वचन से देखेंगे। क्योंकि इस विषय में थोड़ा मैं कम देखता हूँ कि इस विषय में प्रचार होता है और इस विषय में बातें होती है। तो लूका हम शुरू करेंगे, लूका 1:26 है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक यहाँ हम दाऊद देखते हैं कि एक 6वें महीने में जो परमेश्वर की तरफ से योजना था कि कुंवारी के पास क्या होगा, द्वारा जन्म लेगा यीशु, और उसके पास जो क्या होता है कि भेजा जाता है स्वर्गदूत को परमेश्वर के द्वारा। ठीक है ना, आगे पढ़ो। जिसकी मंगनी यूसुफ नामक जिसका दाऊद के मंगनी घराने- क्या हुआ था, यीशु के साथ हुआ था। आगे जब उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज का अंत ना होगा। मरियम ने पूछा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? कैसे होगा ना? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मरियम ने पूछा ये कैसे होगा, जब स्वर्गदूत ने कहा कि तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को क्या होगा, जन्म देगी। और तू मरियम ने पूछा ये कैसे होगा, क्योंकि मैं किसी पुरुष का जानती नहीं हूँ। और इस प्रकार से स्वर्गदूत ने कहा, हाँ बोलो, आगे पढ़ो। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, तुझ पे पवित्र आत्मा उतरेगा, हाँ, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी, हाँ। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, पवित्र उत्पन्न होने वाला है, हाँ, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर की पुत्र कहलाएगा, हाँ। और देख, तेरी कुटुंबिनी शिवा के भी। अब हम पढ़ेंगे मत्ती 1:18, अध्याय 1:18 से। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब अब यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। उसमें हम देखें, जब लूका में हम देखें तो यहाँ पे स्वर्गदूत पूरी कहानी बताता है कि हाँ इस प्रकार से यीशु क्या होगा, जन्म लेगा। तब लूका में हम आते हैं, मत्ती में जब आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं, पढ़ो, कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। उसकी माता मरियम यूसुफ के साथ, यानी मरियम के मंगनी जो है यूसुफ के साथ हो गई थी, हाँ। तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उनके इकट्ठा होने से पहले, यानी कि उनके शादी होने से पहले
क्या है, गर्भवती पाई गई, यानी कि उनकी शादी नहीं हो गई थी, नहीं हुई थी, वो गर्भवती पाई गई थी। सिर्फ क्या हुआ था, मंगनी हुआ था, शादी नहीं हुआ था, इकट्ठे नहीं थे वो अपने घर पे था, मरियम अपने घर पे थी। पढ़ो आ गया। अंत उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम और उसको करना नहीं क्या है, चाहता था, बदनाम करना नहीं चाहता था, क्योंकि पता लग गया था कि हाँ वो गर्भवती हो चुकी है। क्योंकि उस समय रूल था कि अगर ऐसी औरत बेविचार, ऐसी औरत किसी के द्वारा अगर गर्भवती पाई जाती तो ये बेविचार होता था कि किसी पुरुष के द्वारा ये किसने नाजायज औलाद की होगी। लेकिन ये सब पवित्र आत्मा की क्या थी, खेलती। ऐसी औरतों को पथरवा करके उस समय क्या था, मारा जाता था। कोई बेविचार करके ऐसी काम करती थी। ठीक है ना, आगे पढ़ो। उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। उसको चुपके से क्या करना, त्याग देने की मनसा किया कि मैं उसको बदनाम नहीं करना, क्योंकि इसको यीशु को क्या था, पता लग गया था कि हाँ जिसके साथ हमारी मंगनी हुआ था, जिसके साथ हमारी शादी होने वाली है, क्या है, वो गर्भवती है। लेकिन वो बदनाम करना नहीं चाहता था। इसके मतलब कि अच्छा, वो एक अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाला एक अच्छा व्यक्ति था, वो बदनाम नहीं करना चाहता था। आगे पढ़ो। जब वह इस बातों के सोच ही में था तो प्रभु उन बातों का भी सोच ही रहा था। तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपन में दिखाई देकर कहने लगा, प्रभु का दूत उसको सपन में दिखाई देकर बोला, हाँ हे यूसुफ, दाऊद की संतान, हाँ ये यीशु तू दाऊद के संतान है, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। हाँ तू अपनी पत्नी मरियम को क्या है, ले आने से ना डर। हाँ क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। जो उसके गर्भ में है वो क्या है, पवित्र आत्मा की ओर से है। उसको बताया गया कि भाई वो पवित्र आत्मा की तरफ से गर्भवती है, ना ही किसी पुरुष की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वर्गदूत उसको बताता है कि वो किसी पुरुष के द्वारा नहीं है, ये क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती है, तो उसको ले आने से मना ना कर। हाँ आगे पढ़ो। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ वो पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ उनके लोगों को उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। हाँ यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्रभु को अपने यहाँ ले आया। क्यों ले आया? स्वर्गदूत ने उसको बोला कि भाई ले आओ, उसको ले आने से मना ना करो। आगे पढ़ो। और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया। हाँ ले तो आया, लेकिन जब तक पुत्र ना जनी उसके पास नहीं गया। यानी कि पति पत्नी क्या होते हैं, एक साथ होते हैं ना, लेकिन उसके पास ना गया जब तक उसका पुत्र ना जन्मा। हाँ और उसने उसका नाम यीशु रखा। उसका नाम क्या हुआ? यीशु रखा। पढ़ो दूसरा अध्याय। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में जब यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कई ज्योतिषी यहूदियों का राजा जिसका नाम जन्म हुआ है कहा है, क्योंकि हमने पूरब में
उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदियों के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। हाँ, ये क्या हुआ कि जब ज्योतिषियों के, इसमें नहीं लिखा है, ज्योतिषियों के जब स्वर्गदूत ने बताया था तो उनके बताए अनुसार ज्योतिषी क्या करते हैं, जाते हैं तो ये पहले क्या करते हैं, राजा के पास जाते हैं। तो ये राजा को बता देते हैं कि ये भाई एक जन्म लेने वाला यहूदियों का क्या है, राजा जन्म लेने वाला। तो ये राजा ने क्या किया, जिसके पास गए थे, इन्होंने उनको भेजा ज्योतिषियों को, जाओ पता लगाओ, पता लगाकर क्या करना, हमको संदेश देना कि कहाँ पे है, कौन सा लड़का है, किसके घर में है। आगे पढ़ो। वे राजा की बात सुनकर चले गए। हाँ, राजा की बात सुनकर वो चले गए। हाँ, और जो तारा उन्होंने पूरब से देखा था, हाँ, जो तारा उन्होंने पूरब से देखा था, वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस उनके जगह आगे आगे तारा चला। हाँ, उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हाँ, उन जगह के ऊपर ठहर गया जहाँ की यीशु के क्या हुआ था, जन्म हुआ था। हाँ, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। हाँ, क्योंकि उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। उस बालक को माता मरियम के पास देखा और झुककर उसको प्रणाम किया। और अपना अपना थैला खोलकर हाँ, उसको सोना और लोबान और गंधरस की सोना लोबान क्या किया, गंधरस और भेंट चढ़ाए। उनको खुशी हुआ कि भाई जो हमसे बताया गया था वो क्या है, सही सही साबित हुआ। ठीक है। हाँ, आगे पढ़ो। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले। यहाँ चेतावनी पाए कि क्या करना सपन में, यानी कि वहां रुके भी होंगे हमारे आधार से। तो सपन में क्या चेतावनी पाए कि भाई हेरोदेस के पास वापिस ना जाना। आगे पढ़ो। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। और पीछे पढ़ो, आगे चले गए। पीछे क्या? जब ज्योतिषी ने कुछ सपने में दिखाई दिया। हाँ, वहां से पढ़ो। जब ज्योतिषियों को सपन में दिखाई दिया कि हाँ फिर हेरोदेस के पास ना जाना। हाँ, वहां से पढ़ो। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना। हाँ, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हाँ, तो दूसरी मार्ग से चले गए। तुम ये नहीं पढ़ी थी, ठीक है ना। ठीक, जब राजा ने बोला था इनको कि क्या करना है, आकर बताना है उनको ठीक ठीक पता करके, लेकिन इन्होंने क्या किया, नहीं गया भाई।
राजा के पास। इन्होंने क्या किया, अब दूसरी मार्ग से क्या हुआ, चले गए। आगे पढ़ो। उनके चले जाने के बाद प्रभु प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई हाँ, देकर कहा, प्रभु के दूत ने सपन में दिखाई देकर के यीशु से कहा, हाँ उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र हाँ, देश उठ को उस भाग जा। बालक उसकी माता को लेकर, हाँ और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, हाँ, मिस्र में चला जा। क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है हेरोदेस क्या है, उस बालक को ढूंढने पे है, हाँ कि उसे मरवा डाले। क्योंकि उसको मरवा डाले। तब हाँ, वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल रात दिया। ही को उठकर उस बालक को माता को लेकर कहाँ चला गया, मिस्र को। मिस्र देश में। क्योंकि राजा क्या है, उसको मरवाने पे था। हाँ, आगे पढ़ो। और हेरोदेस के मरवाने तक वहीं रहा, हाँ, मरने तक वहीं रहा, हम्म, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। हाँ, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, हाँ, तब जब देखा कि ज्योतिषियों ने क्या है, वापिस नहीं आया, न संदेश दिया कि भाई बालक किस घर में है, कहाँ पे जन्म आया, ये खबर वापिस जाकर नहीं दिया। वो कि उन दूसरी मार्ग से अपने घर को चले गए थे, अपनी देश को लौट कर। ठीक है। और ज्योतिषियों ने क्या किया, राजा के पास नहीं गए, दूसरी मार्ग से अपनी देश को चले गए। हाँ, आगे बढ़ो। तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर तब ज्योतिषियों क्रोध से द्वारा- भर गया। हाँ, क्यों क्यों मरवाना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि भाई ये हमारी जगह पे राजा ये जन्म लेगा, हमारी जगह ले लेगा। क्योंकि उस समय वो सोचता था कि यहूदियों का क्या है, राजा जन्म लेगा। अब उसको क्या करना, मरवाना चाहता था, लेकिन स्वर्गदूत ने इनको बचाया। हाँ, आगे पढ़ो। और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके पास आसपास के स्थानों के सब हाँ, लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा हाँ, गया तो था यहाँ पे वो हम पूरा देखते हैं हुआ। कि 2 बरस से जितने बच्चे थे, ज्योतिषियों के बताए अनुसार, वो 2 बरस से जितने छोटे बच्चे थे सबको क्या है, इतने गांव भर के थे यानी शहर में, सबको मरवा दिया। क्योंकि उसको पता ही नहीं था भाई कौन सा बच्चा है, किस घर में है। अगर ये ज्योतिषी आप जाकर बता देते तो भाई सिर्फ वही मरते। हाँ, लेकिन वो अंदाजे पे क्या कर सबको मरवा दिया। ये सभी स्वर्ग ही गए बच्चे। आगे पढ़ो। रमा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। रोना और क्या है, बड़ा विलाप हुआ। हाँ, राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, शांत ना होना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। क्योंकि अब नहीं रहे। तो कितना हाहाकार मच गया हुआ। हर बच्चा अगर 2 साल से नीचे है, उसके घर का 2 बच्चा जो 2 साल के नीचे, उसको मरवा देना तो कितनी क्या है, कितनी दुखद बात है। क्योंकि एक जलन के कारण, एक पदवी के कारण क्या है, उसने ऐसा काम किया। तो ये कहानी क्या है, यीशु मसीह का जन्म कोई मामूली बात नहीं है। बहुत लोग बलिदान हुआ है, यीशु खुद बलिदान हुआ, बहुत कुर्बानियां हुआ, तब जाके क्या है, उद्धार का मार्ग खुला है। तो ये वचन हमें कम ही जानने को मिलता है और समझने को मिलता है और बताया भी जाता है। आगे पढ़ो। हेरोदेस
के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र से यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, हाँ, फिर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत हेरोदेस क्या है, हेरोदेस जो मरवाया था बच्चों को, वो मर गया। हाँ, उठ बालक और उसकी माता को लेकर हाँ, इस्राएल के फिर देश में स्वर्गदूत चला ने जा। कहा कि उठ अब उस देश में चला जा, अपनी बालक को और माता को लेके। हाँ, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे हाँ, वे जो मर गए हैं। बालक को पड़ा मारना चाहते थे वो क्या है, मर गए। हाँ, वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया। हाँ, पर फिर से इस्राएल देश में। हाँ, परंतु यह सुनकर कि अरखलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदियों पर राज कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। हाँ, परमेश्वर से फिर चेतावनी पाकर गलील देश में चला गया, क्योंकि उसके जो राजा था, जो दुष्ट था, उसकी जगह पे और कोई बैठ गया था और वो भी वही था, अपनी जगह पे दूसरे को बर्दाश्त ना करने वाला। हाँ, तो हम यहाँ सीखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म क्या है, कोई साधारण नहीं हुआ, बहुत लोगों की कुर्बानियां हुआ, कितने बच्चे मारे गए, कितने लोग मारे गए, लेकिन परमेश्वर का राज कभी खत्म नहीं हुआ। लूसीफर जो शैतान है, बहुत कोशिश किया कि हम क्या कर रहे, जो स्वर्ग जाने का रास्ता है लोगों के लिए, कैसे खत्म कर दे। जब यीशु बड़े हुए तो उनको भी जगत के बेवकूफ दिखाता है कि भाई पूरी दुनिया धन दौलत सारा दे दूंगा, क्या है, झुक के मुझे प्रणाम करो। फिर मंदिर के कंगूरे पे खड़ा कराता है, कहता है कि हमें यहाँ से कूद जाओ भाई, स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे। तो हम देखते हैं कि लूसीफर जो है यीशु के जन्म से ही पीछे पड़ गया, और हमेशा पढ़ता ही रहा, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। आखिर में सत्य का ही क्या हुआ, जीत हुआ। और लोगों के लिए उद्धार का मार्ग क्या है, जो बंद था, जो पापों के बलिदानों के द्वारा जो संभव नहीं था, वो हर एक लोगों के लिए क्या है, यीशु की कुर्बानी के द्वारा क्रूस पे खुल गया। और इसके द्वारा क्या है, स्वर्ग का रास्ता खुल गया, जो बंद था, जो संभव नहीं था किसी तरह, क्या है, भेड़ बकरी और गाय बैल का बलिदान करके क्या है, पापों की बलिदान क्या करते थे, उसके द्वारा क्या होता था, लोग क्या है, उनकी पाप क्षमा होती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मात्र एक बलिदान के द्वारा स्वर्ग का रास्ता क्या है, खुल गया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है कि हमारा पापों के लिए क्या यीशु मसीह कुर्बान हुए और उन्हें हमारे पापों के लिए कीमत चुकाई, उसके लिए क्या होता है, स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, उसकी पाप जो होती है क्षमा होती है। ये नहीं कि हम यीशु पर विश्वास कर लिए, इससे नहीं होता। यीशु के पर विश्वास करने का मतलब उसके मार्ग पे चलना होता है, जो वचन में क्या है, जो लिखा है। ठीक है, तो आज हमने सीखा क्या है, यीशु की बलिदान कोई मामूली नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। तारीफ हालेलुया मेरे स्वर्गीय पिताजी, हम सारे आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। आपकी वचन पे मनन कर और ध्यान करने के लिए और सीखने के लिए बुद्धि से परिपूर्ण करने के लिए मेरे खुदावन जी आपने सहायता किया।
आपने मदद किया फिर खुदावन जी। हम सबको अपनी बुद्धि से भरिए पिता के वचन को मेरे खुदावन समझकर एक अच्छी योद्धा बनकर मेरे खुदावन जी हम खड़े होने पाए। मेरे खुदावन तुम्हारा आशीष, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी महिमा हम सारी आदर में जलाल पिता आपको देते हैं। सारी दुआ प्रार्थना विनती पिता आपको जीवित रखते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस।